उजाले उनकी यादों के। उजाले उनकी यादों के। प्रिय श्रोताओं, उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम का सूत्र संचालन कर रहे हैं कमल शर्मा। नमस्कार। सिनेमा का और खास तौर पर फिल्म संगीत का इतिहास आज भी जाने माने फिल्मकारों और फनकारों की यादों में दबा हुआ है। जब इन यादों को उकेरते हैं तो कई बेमिसाल लम्हे, ब्यौरे और घटनाएं सामने आ जाती हैं और हमें पता चलता है कि कैसे रचा गया था वो महान संगीत, कैसे जन्मी थी वो कालजयी फिल्में और कौन लोग थे जिन्हें हम भूल गए हैं। हम इस कार्यक्रम में ऐसे ही लोगों को याद करेंगे। ऐसे लोग अपने ही समय के फनकारों को याद करेंगे और खुद की भूली बिसरी यादों को तलाशेंगे। वो यादें जिनके उजाले में आज भी सिनेमा की राहें रोशन हैं। इस श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं एक ऐसे संगीतकार के साथ जिसकी यादों में ऐसे अनमोल रत्न हैं जिन्हें सुनने के बाद ऐसा लगता है कि यदि हम इनसे रूबरू न हुए होते तो पता नहीं क्या छूट जाता। विविध भारती के स्टूडियो में जब ये संगीतकार पधारे और अपनी यादों का खजाना खोला तो जो हुआ वो सुनिए इस कार्यक्रम की पहली कड़ी में। इस शख्स का नाम है O.P. नैयर। तो आइए सुनते हैं दास्ताने नैयर। लाखों है निगाह में जिंदगी की राह में सनम हसीन जवान, होठों में गुलाब है आंखों में शराब है लेकिन वो बात कहाँ। विविध भारती के प्रोग्राम को सुनने वालों मेरा आदाब। मैं आपके सामने आपकी खिदमत में फिर वही दिल लाया हूँ जिसकी तड़प से रुख पे तुम्हारे आया निखार गजब का, जिसके लहू से और भी चमका रंग तुम्हारे लब का। गे सुखले जंजीर बने और भी तुम तस्वीर बने, आईना दिलदार का नजराना प्यार का फिर वही दिल लाया हूँ। बंदा परवर थाम लो जिगर बन के प्यार फिर आया हूँ। खिदमत में आपकी हुजूर फिर वही दिल लाया हूँ। फिल्म फिर वही दिल लाया हूँ, साल 1963, गायक मोहम्मद रफी। मेरी निगाहें शौक से बचकर यार कहाँ जाओगे। मेरी निगाहें शौक से बचकर यार कहाँ जाओगे। पाँव जहाँ रख दोगे अदा से दिल को वहीं पाओगे।
रहूं जुदा ये मजाल कहाँ, जाऊं कहीं ये ख्याल कहाँ। बंदा दिलदार का नजराना प्यार का, फिर वही दिल लाया हूँ। बंदा परवर, बंदा परवर, थाम लो जिगर, बन के प्यार फिर आया हूँ। खिदमत में आपकी हुजूर, फिर वही दिल लाया। मैं लाहौर शहर जो अब पाकिस्तान है 1926 16 जनवरी को पैदा हुआ और वहाँ ही मैंने तालीम पाई और पार्टीशन तक लाहौर में ही रहा कि 21.5 बरस की उम्र तक। और मैं वैसे आपसे जाहिर कर कि मैं ऑल इंडिया रेडियो लाहौर से, जबकि मेरी उम्र कोई 12 बरस की थी, मैं ब्रॉडकास्ट करता था चिल्ड्रन प्रोग्राम्स के अंदर। और तब आप लोग मुझे फीस थे 5 रुपया। तो फिर वो 2 बरस के बाद मैं जनरल प्रोग्राम में आ गया, तो तब मेरी फीस 10 रुपये एक प्रोग्राम की हो गई। लेकिन उन दोनों 10 रुपये और वो 3 प्रोग्राम महीने में मिले तो 30 रुपये बन जाते थे। फिर वो बढ़ते बढ़ते जब पार्टीशन हुआ तो मेरी फीस 30 रुपये तक थी। लेकिन अफसोस ये रहा कि बीच में मैं फिल्म इंडस्ट्री में बिजी हो गया। तो अब बहुत बरसों के बाद आपने याद फरमाया। आज अगर मैं आपसे सवाल करूं कमल साहब कि आज से 500 साल पहले कहीं आपने MBBS या आयुर्वेदिक या अंग्रेजी दवाखाने देखे थे या सुने थे? मालिक अपने बंदे भेज देता था, धागा बांध के पर्दानशी औरतें वो धागे से नब्ज बता के उसको ये बीमारी ये बोल देते थे। तो ये मालिक की ज़ात है, ये तो मालिक की देन है। संगीत की धुन कहाँ है, उसकी ABC कहाँ है, वो मुझे आती नहीं है। ना मैं संगीत जानता हूँ, ना मुझे संगीत की मालूमात है। आप यकीन करें चाहे ना करें। हुजूरे वाला जो हो इजाजत, तो हम ये सारे जहां से कह दे। हुजूरे वाला जो हो इजाजत, तो हम ये सारे जहां से कह दे। तुम्हारी अदाओं पे मरते हैं हम, ये किसने कहा है कि डरते हैं हम। हुजूरे वाला जो हो इजाजत, तो हम ये सारे जहां से कह दे। हुजूरे वाला। फिल्म ये रात फिर न आएगी, साल 1966। आवाजें आशा भोसले और मीनू की। क्यों ना कहते मोहब्बत खुदा है, ये हकीकत नहीं है तो क्या है। क्यों ना कहते मोहब्बत खुदा है, ये हकीकत नहीं है तो क्या है। वो दिल वाले दांव लगा ले, कर दिया दिल को तेरे हवाले। बड़ा लुत्फ छुप छुप के जलने में है, मजा तीर खाकर संभलने में है। हुजूरे वाला जो हो इजाजत, तो हम ये सारे जहां से कह दे। तुम्हारी अदाओं पे मरते हैं हम, ये किसने कहा है कि डरते हैं हम। हुजूरे वाला। देखिए तो जरा मुस्कुरा के, कौन बैठा है पहलू में आके। देखिए तो जरा मुस्कुरा के, कौन बैठा है पहलू में आके। ओ दिल वाले दांव लगा ले, कर दिया दिल को तेरे हवाले। इन्हीं सी निगाहें गजब कर गई, पता ना चला जुल्म कब कर गई। हुजूरे वाला
जो हो इजाजत तो हम ये सारे जहाँ से कह दे, तुम्हारी अदाओं पे मरते हैं हम, ये किसने कहा है कि डरते हैं हम। हुजूरे वाला जो हो इजाजत तो हम ये सारे जहाँ से कह दे, हुजूरे वाला। हमारे क्लासिकल सिंगर थे आमिर खान साहब, तो मेरे बहुत दोस्त थे और अक्सर मुझे कहा करते थे क्यों तू झूठ बोलता है, तुझे संगीत का कुछ मालूम नहीं। तो एक दिन वो अपने बगल में गाना डाले हुए कि वो तस्वीर थी संबंध, तो उसका गाना था अकेली हूँ मैं पिया। तो कहने लगे कि भाई इसमें तो 14-15 राग बदलते हैं, इसका सुर ही नहीं ठहर सकता, बताओ तो ये किस सुर से तुम शुरू करती हो, ये क्या है। मैंने कहा खान साहब जब ये मालिक की देन है उसको मैं क्या कह सकता हूँ। अकेली हूँ मैं पिया, अकेली हूँ मैं पिया, रूपनगर के कुंवरी तर से, रूपनगर की कुंवरी तर से राजा प्रीत निभा, अकेली हूँ मैं पिया। फिल्म संबंध, गायिका आशा भोसले, साल 1969। काकर
हालांकि फिल्म इंडस्ट्री के संगीतकारों को बुरा लगता है कि हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है। ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। इसमें बड़ा गट्स चाहिए और जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नेयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। अब 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ नहीं। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। फिल्म कश्मीर की कली, गायक मोहम्मद रफी, साल 1964। एक चीज कयामत भी है, लोगों से सुना करते थे, तुम्हें देख के मैंने माना, वो ठीक कहा करते थे, वो ठीक कहा करते थे। है चाल में तेरी जालिम कुछ ऐसी बला का जादू, 100 बार संभाला दिल को पर हो के रहा बेकाबू। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का। हर सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का, साया है तेरे बालों का। तू बल खाती एक नदिया, हर मौज तेरी अंगड़ाई, जो इन मौजों में डूबा उसने ही दुनिया पाई। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। मैं खोज में हूँ मंजिल की और मंजिल पास है मेरे, मुखड़े से हटा दो आंचल, हो जाए दूर अंधेरे, हो जाए दूर अंधेरे। माना
के ये जलवे तेरे कर देंगे मुझे दीवाना। जी भर के जरा मैं देखूं अंदाज तेरा मस्ताना। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। 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 मेरा तो खानदान जो है वो डॉक्टर्स, लॉयर्स एंड बैरिस्टर्स, ये पढ़े लिखे लोगों का था। आई वॉज द ओनली अनएजुकेटेड मैन इन माई फैमिली। जो कि कॉलेज में गए, मैं एक तो मैट्रिक का किस्सा सुनिए, 850 टोटल मार्क्स थे, उसमें से 302 नंबर लेके पास हुए। देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ मैंने मैट्रिक पास किया फर्स्ट क्लास 3rd डिवीजन में। तो अब कॉलेज घुस गए, जो आज भी दयाल सिंह कॉलेज के नाम से ही है वहाँ लाहौर में। अब कॉलेज में दिल ना लगे, रोमांटिक आदमी थे, सब्जेक्ट लिए हुए थे फ्रेंच और वो हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश। तो उर्दू, हमारे मौलाना ताजवर नजीबाबादी शायर थे और वो हमारे उर्दू के टीचर थे। तो खैर 2nd ईयर था, 1st ईयर में तो प्रोफेसरों के घर गाने सुनाते रहे, ये करते उन्होंने 1st ईयर से 2nd ईयर में निकाल दिया। अब 2nd ईयर में तो यूनिवर्सिटी एग्जाम है, तो वहाँ फिर हमारे वालिद ने 18 रुपए दिए कि जब पेपर भरो। तो वो पेपर का पैसा लेके चले गए, वो पॉकेट में डाला, अपियर ही नहीं हुए। अपियर नहीं हुआ, अब 6 महीने के बाद रिजल्ट निकला तो घोड़ा तो बोर्ड पे ही नहीं है, भगाई नहीं तो कहाँ से निकलेगा वो। तो वालिद पूछने लगे तुम्हारा रोल नंबर, हमने कहा जी भूल गए। मुझे अभी तक वो चांटा याद है, एक पढ़ा, अबे रोल नंबर कैसे भूल गया। अब वो पिटाई में बोलना पड़ा जी मैं गया ही नहीं कॉलेज में, अपियर ही नहीं हुआ। खैर उन्होंने क्या करोगे भाई, मैं कहा जी कुछ नहीं, तुम पढ़ो, ग्रेजुएट बन जाओ, यू आर ए ब्रिलियंट बॉय, इंटेलिजेंट, तुम लॉ कर लो। अब पढ़ाई में दिल ही नहीं है तो क्या लॉ करेंगे। तो बोले फिर क्या मरासी बनोगे, एक बाजे बाजे बजाओगे कहीं बैठ के, क्या करोगे, कुछ नहीं। मैंने कहा भाई जो भी, अब मैं पढ़ नहीं सकता। फिर बड़े पापड़ बेले, हम पटियाला गए, पटियाला में जाके टीचर की नौकरी की। वहाँ पर भी लड़कियों का कॉलेज था, और लड़कियों को सिखाते रहे, देखा यार ये तबीयत नहीं लगती, इधर से भी भागो। वहाँ से भाग के अमृतसर आ गए। गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। फिल्म है मेरे सनम, गायक मोहम्मद रफी, साल 1965। ये दिल लगी ये शौकिया सलाम की, यही तो बात हो रही है काम की, कोई तो मुड़ के देख लेगा इस तरह, कोई नजर तो होगी मेरे नाम की, पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव
जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। सदा तो किस यकीन से घटा उतर के आ गई जमीन पे, रही यही लगन तो ऐ दिले जवान, असर भी हो रहेगा एक हसीन पे, पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। दोस्तों, चंचल, मादक और मस्ती भरा संगीत है ओपी नैयर का। उनके संगीत की एक अहम खूबी है उसकी ब्राइटनेस। एक एक सांस की आवाज साफ साफ सुनाई पड़ती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑर्केस्ट्रा का संचालन करने के अलावा ओपी नैयर अपने संगीत की रिकॉर्डिंग पर भी नजर रखते थे, माइक्रोफोन की प्लेसिंग से लेकर साउंड के लेवल तक। और यही वजह है कि आज भी उनका काम अपने समकालीनों के मुकाबले बिल्कुल हटकर दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है। संगीतकार ओपी नैयर की यादों का सफर आकर थमा था अमृतसर में। अमृतसर के बाद का उनका रचनात्मक सफर कैसे आगे बढ़ा, इसकी कहानी संगीतकार ओपी नैयर की ही ज़बानी कॉलेज के ज़माने में मेरे एक दोस्त थे श्री एस.एन. भाटिया साहब। तो कई दफ़ा मुझे कई प्रोड्यूसरों के पंचोली साहब के पास वो पहले लेके गए। तो पंचोली साहब ने देखा ये छोकरा सा ये क्या म्यूज़िक बनाएगा। खैर उन्होंने बोला जी भेज दिया मेरे को। उनके कंपोज़र थे पंडित अमरनाथ, उधर जाओ। अब मैंने कहा यार ये पंडित अमरनाथ जी के पास जाके मैं क्या करूँगा, अब मैं तो ब्रेक लेने आया हूँ। वहाँ से फिर निकाल दिए गए। इत्तेफाक देखिए कि पंचोली साहब 1951 में रीगल सिनेमा में अपनी तस्वीर नगीना रिलीज करने गए। इत्तेफाक देखिए कुदरत क्या जादू करती है, क्या खेल करती है। या मेरा वक्त आ गया है। तो दोनों इकट्ठा बाहर टकराए, भाटिया साहब और पंचोली साहब। भाटिया चूँकि पंचोली साहब को जानता था कि वहाँ पर वो केमिस्ट थे, देवानचंद भाटिया एंड केमिस्ट। तो पंचोली साहब की उसकी बड़ी मुलाकात थी। तो वो हमारा दोस्त बोला कभी आपने तो एक सिंगर तो इंट्रोड्यूस कर दिया सिया चातमा नगीना में, तो दूसरा एक हमारा दोस्त था कंपोजर, वो था यार उसी को मैं ढूंढता, बुलाओ। लो जनाब पंचोली, उसने हमको तार दिया कि रीच अमृतसर में था मैं, रीच बॉम्बे, यू आर साइंड एज ए कंपोजर। हुए हैं तुम पे आशिक हम, भला मानो बुरा मानो, ये चाहत अब ना होगी कम, भला मानो बुरा मानो। हुए हैं तुम पे आशिक हम, भला मानो बुरा मानो।
की शिकन लिबासे रंग में, ये बल खाता बदन है प्यासा प्यार का, ये सारा बाँझपन है प्यासा प्यार का, ये सारा बाँझपन। ओ हो प्यार क्या है जान तमन्ना, अब तो पहचानो, हुए हैं तुम पे आशिक हम, भला मानो बुरा मानो। ये चाहत अब ना होगी कम, भला मानो बुरा मानो। हम तो क्या और तुम ऐसे हंसी, अजी एक हम तो क्या और तुम ऐसे हंसी, फरिश्ता भी तुम्हें अगर देखे कहीं तो जन्नत भूल के बहक जाए यहीं, तो जन्नत भूल के बहक जाए यहीं। हो प्यार क्या है जान तमन्ना, अब तो पहचानो, हुए हैं तुम पे आशिक हम, भला मानो बुरा मानो। ये चाहत अब ना होगी कम, भला मानो बुरा मानो। चुन लिया नजर की बात है, तुम्ही को चुन लिया नजर की बात है, लिया गम आपका जिगर की बात है, और तुम फिर भी खफा असर की बात है, और तुम फिर भी खफा असर की बात है। ओ हो प्यार क्या है जान तमन्ना, अब तो पहचानो, हुए हैं तुम पे आशिक हम, भला मानो बुरा मानो। ये चाहत अब ना होगी कम, भला मानो बुरा मानो। लो जी, वो लोधी रोड पंचोली साहब रहते थे, हम उनके घर ले गए। वो पंचोली साहब बोले शाम को रीगल सिनेमा आ गए जी। उन्होंने बोला कितने पैसे लोगे? मैंने कहा जी मैं तो बेगर्स कांट बी चूजर्स, आप क्या पगार देंगे, बम्बई में मुझे रहना है, तो मेरी शादी हुई है और मुझे बताइए आप क्या देंगे? तो कहने लगे भाई 600 रुपया देंगे महीने का। मैं कहा साहब देखिए मैं ये तो इसमें तो मेरे चलेगा नहीं, मेरे को कोई जगह भी मालूम नहीं है, क्या करूँगा, बहुत 700 देंगे बस, इसके ऊपर नहीं देंगे। तो 500 रुपये उन्होंने पॉकेट से निकाला, ये लो और बॉम्बे पहुँच जाओ, और एक लेटर दिया, इस आदमी को मिलो जाके। मिले, उससे हम म्यूज़िक डायरेक्टर बन गए। और इत्तेफाक देखिए कि पंचोली साहब ने कभी तस्वीर डायरेक्ट नहीं की, पहली तस्वीर डायरेक्ट की आसमान, जिसमें मेरा म्यूज़िक था। कब देता है कोई किसी का साथ। फिल्म आसमान, गायक CH आत्मा, वर्ष 1952। हिम्मत वालो ढूंढो न कोई सहारा, हिम्मत वालो ढूंढो न कोई सहारा, कह दो तो पतवार बना लो,
मैया को किनारा, रात में है पर बात किसी अंधियारे में उजियारा। मैं एक चीज यहाँ जानना चाहूंगा कि सीधे संगीत निर्देशन का मौका मिला, इसके पहले या कोई आपने बैकग्राउंड स्कोर भी किया था कोई? हाँ, एक तस्वीर याद आया, बहुत आपने खूबसूरत और अच्छी बात देखी, मैं भूल ही गया था। कमल साहब, एक तस्वीर थी कनीस, जिसमें कि पॉपुलर आर्टिस्ट, बड़े उस वक्त के पॉपुलर जोड़ी थी, शाम और मुनव्वर सुल्ताना। शाम को मैं लाहौर से जानता था, पंजाबी थे वो, और उन्होंने मुझे इस कनीस फिल्म में बैकग्राउंड म्यूजिक का चांस दिलाया। ये मतलब कनीस इससे पहले, आसमान से पहले? आसमान से पहले, ये 48 की बात है। कनीस श्याम साहब ने दिलवाया था। हाँ जी। तो वो उसमें म्यूजिक था मास्टर गुलाम हैदर, चूँकि वो पाकिस्तान चले गए थे, और हंसराज बहल, और बैकग्राउंड म्यूजिक मेरा। तो लेकिन वो बैकग्राउंड म्यूजिक था, बड़ा डिफिकल्ट काम था, लेकिन हमने किया वो। लेकिन कोई एज ए कंपोजर ब्रेक नहीं मिला। एज ए कंपोजर तभी ब्रेक मिला जब पंचोली साहब ने मौका दिया। और इत्तेफाक देखे, तीनों पिक्चरें आसमान के साथ ताल्लुक रखती थी। एक आसमान, दूसरी छम छम छम, वो बारिश भी उधर से होती है, तीसरी बाज, वो भी आसमान पे उड़ता, और तीनों से हम जो गिरे तो पाताल में, अब कहाँ जाएं। तीनों पिक्चरें सुपर फ्लॉप। अब वो सोचा कि यार ये कोई रास्ता नहीं बचा, तो हमारे एक दोस्त थे कारदार फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स के कपूर, उनके पास गए रोते हुए कि साहब मेरे पास तो अब मैं इधर से सामान बांधता हूँ, को होटल वाले मेरा सामान भी फेंकेंगे अगर पैसे नहीं दिए। तो मैंने कहा मेरे पास तो मेरे बच्चे को दूध पीने के भी पैसे नहीं हैं। तो उन्होंने एक 100 रुपये का नोट निकाल के दिया, जाओ तुम घर में जाके गैलेक्सो बॉक्स के 2-3 डब्बे खरीदो, अपनी बीवी को दो, ये मेरी गाड़ी, इसी गाड़ी में लौट के आओ। उनकी गाड़ी में बैठ के मैं लौट आया। ये बड़ी हकीकत बातें मैं सुना रहा हूँ आपको, ये सुनने के काबिल है। वो जनाब मुझे बैठा के गुरुदत्त का घर मुझे पता था, उसके घर ले गए। 1 घंटा मैं गर्मी में नीचे बैठा रहा, मई का महीना। तो कपूर साहब 1 घंटे के बाद नीचे उतरे, बड़ी सीरियस शक्ल, कहते चलो ऊपर। मैंने कहा वो क्यों लेके गए कि गुरुदत्त ने मेरा 3000 रुपये देना था और वो देता नहीं था, और मैंने बोला मेरा 3000 रुपये दिलाओ, मैं होटल के पैसे भरूँ, मैं जाता हूँ वापस घर को। गया मैं। वो किस फिल्म से बाकी था? बाज के बाद गुरुदत्त की। तो साहब गुरुदत्त ने देखा, मुझे स्माइल दी। वो मेरे को नैयर नहीं बोलते, नैयर बोला कहते, नैयर नैयर। कहता एक फिल्म और करोगे? अब मेरे पाँव के नीचे ऐसे लगा जैसे ज़मीन निकल गई। तो मैंने कहा भी वो मेरा 3000 रुपया। कहता है 1000 उसमें से लो अभी, और 1000 रुपये अगली पिक्चर का साइनिंग। मैंने कहा जी ठीक है, मंजूर है, लेकिन ये बताइए मैं कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर पैसा नहीं लूँगा, मुझे महीने के महीने पैसा चाहिए, बोलो। कहता है इस 12000 को 1000 रुपये महीने पे तकसीम कर देते। मैंने कहा मंजूर, डेट फिक्स करो, कौन सी डेट को मिलेगा, मैं होटल में रहता हूँ, मेरी इज्जत रहनी चाहिए। कहता जी 7 तारीख को पैसे मिलेंगे हर महीने के। मैंने वादा, कहता वादा। वो 2000 रुपये मुझको ये लगा कि 2 लाख रुपये मेरी जेब में है। हमने होटल वालों को पैसे चुकाए, सब किया, अपने घर में आए। कौन सा होटल था? वो फेवल होटल, वो जिसका नाम आज शालीमार बिल्डिंग है। 2nd फ्लोर पे महबूब खान और सरदार अख्तर रहते थे, और 5th फ्लोर के ऊपर मैं रहता था। क्या नंबर था आपके कमरे का? कमरे का नंबर 8। वो देखिए कि आज वो जो फ्लैट बन गए हुए हैं। उस होटल के अंदर एक हॉल, एक बेडरूम, खाना बनाने की इजाज़त नहीं थी, और तमाम नज़ारा यानी मैरिन ड्राइव का, और खुली हवा। 450 रुपये महीना दे के हम वहाँ टिके रहे जब तक के आर पर हिट हुई। बाबूजी धीरे चलना, कार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, कार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना। फिल्म आर पार, गायिका गीता दत्त, वर्ष 1954। क्यों खोए हुए सर झुकाए, जैसे जाते हो सब कुछ लुटाए। ये तो बाबूजी पहला कदम है, नजर आते हैं अपने पराए। हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में।
बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना। ये मोहब्बत है ओ भोले भाले, करना दिल को हमों के हवाले। काम उल्फत का नाजुक बहुत है, आके होठों पे टूटेंगे प्याले। हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना। हो गई है किसी से जो अनबन, थाम ले दूसरा कोई दामन। जिंदगानी की राहें अजब है, वो अकेला तो लाखों है दुश्मन। हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चल। उस वक्त के अंदर बड़े पापड़ बेले, कहीं इधर किसी को गाना सिखा, कहीं इधर जा, कभी स्कूल में लग जा, तबीयत उखला जाती थी। फिर 1950 में मेरी बहन रहती थी शिवपुरी में, मैं अपनी बहन के पास चला गया। वहाँ से फिर मैं लौटा तो अमृतसर आया अपने घर में। तो ये किस्सा 4 महीने पहले ही मैं अमृतसर आया था कि मेरे भाटिया साहब दोस्त ने तार दे के आ जाओ, तुम म्यूजिक डायरेक्टर साइन हो गए हो। किस्मत क्या खेल करती है, ये वाकई दास्ताने नैयर है। मैं शायद तुम्हारे लिए अजनबी हूँ। फिल्म ये रात फिर न आएगी, गायिका आशा भोसले, वर्ष 1966। मैं शायद तुम्हारे लिए अजनबी हूँ, मगर चांद तारे मुझे जानते हैं। ये सारे नजारे मुझे जानते हैं। मैं शायद तुम्हारे लिए अजनबी हूँ, मगर चांद तारे मुझे जानते हैं। ये सारे नजारे मुझे जानते
1950, जबकि मेरी उम्र 18 बरस की होगी, उस वक्त एक गाना खुद ही उसको कंपोज किया, वो सियाच आत्मा का था, प्रीतम आन मिलो। उसमें HMV वाले बोले कि भाई रॉयल्टी लोगे, अब जवानी की उम्र, कभी रॉयल्टी कब दोगे? 1 साल के बाद। अब 1 साल किसने देखा? भी कैश क्या देते हो? बोल लगे भी 20 रुपए पर टाइटल। एक तरफ था प्रीतम आल मिलो, दूसरी तरफ था कौन नगर तेरा दूर ठिकाना। उसको तो खैर किसी ने सुना ही नहीं, वो प्रीतम आन मिलो पॉपुलर हुआ। 20 रुपए पर टाइटल मिले, 40 रुपए हमने पॉकेट में डाले और लाहौर में लोरांग्स में बैठ जाते थे। जवानी के दिन थे, उन दिनों में विस्की का पैग 6 आने का आता था और साथ वो सींग दाना फ्री मिलता था। तो अपने 2 छोटे लगाने आके निकल आते। छोटेपन से ये शैतानी थी हमारे अंदर। तो बहुत पैसे तो उस वक्त, तो महीना भर खूब खाते पीते रहे, मज़ा करते रहे। इस गाने की वजह से सिया आत्मा ने रॉयल्टी ली थी, उसको लाखों रुपए रॉयल्टी का मिला और हम 80 रुपए लेके मुजबिर रहे। प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो, दुखिया जिया बुलाए, प्रीतम आन मिलो। प्रीतम आन मिलो तो सुपर हिट सॉन्ग, और कहीं हमको ये अकल रहती रॉयल्टी ले लेते तो कभी तकलीफें आती नहीं। रात अंधेरी आई बालमा, रात अंधेरी आई बालमा, मन मोरा घबराए हैं, दूर पेड़ पर बैठा पंछी, ये ही रट न लगाए हैं, आन मिलो प्रीतम आन मिलो। गैर फिल्मी गीत, गायक CH आत्मा। मिलो प्रीतम आन मिलो। भीगी रात में पेड़ के नीचे, आँख में चोली खेल रचाया। भीगी रात में पेड़ के नीचे, आँख में चोली खेल रचाया। प्रीतम याद करो जब तुमने प्रेम भरा एक गीत सुनाया, आन मिलो प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो। पहला जो आपका पॉपुलर सॉन्ग तो ये इसी को मानेंगे हम, जो कभी यार कभी पार, लागा तीरे नजर, हर पार का पहला सुपर हिट गाना शमशाद जी का। कभी यार कभी पार, लगा तीरे नजर, कभी यार कभी पार, लगा तीरे नजर, सैया घोयल की और सुने मोरा जिगर, कभी यार कभी पार, लगा तीरे नजर, कभी यार कभी पार, लगा तीरे नजर, सैया घोयल की और सुने मोरा जिगर। फिल्म आर पार, गायिका शमशाद बेगम, वर्ष 1954। देखती रह गई मैं तो, जिया तेरा हो गया, देखती रह
दे नजर सैया घोयल की अरे तूने मोरा जिगर। विविध भारती प्रोग्राम के सुनने वालों, मैं अपने जज्बात आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ और ये दास्ताने नैयर जो प्रोग्राम है आपकी खिदमत में चलेगा। फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो। फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो। हमसे एक और मुलाकात का वादा कर लो। फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो। हमसे एक और मुलाकात का वादा कर लो। फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो। दिल की हर बात अधूरी है, अधूरी है अभी। अपने एक और मुलाकात जरूरी है अभी। दिल की हर बात अधूरी है, अधूरी है अभी। अपने एक और मुलाकात जरूरी है अभी। चंद लम्हों के लिए साथ का वादा कर लो। हमसे एक और मुलाकात का वादा कर लो। फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो। आप क्यों दिल का हंसी राज मुझे देते हैं? क्यों नया नगमा नया साज मुझे देते हैं? मैं तो हूँ डूबी हुई प्यार के तूफानों में। आप साहिल से ही आवाज मुझे देते हैं। कल भी होंगे यही जज्बात ये वादा कर लो। हमसे एक और मुलाकात का वादा कर लो। फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो। हमसे एक और
इस बात का वादा कर लो। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे दास्ताने नैयर की पहली कड़ी। जाने माने संगीतकार ओपी नैयर से कमल शर्मा, अहमद वसी और यूनुस खान की लंबी बातचीत पर आधारित इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे दिलीप कुलकर्णी। प्रस्तुति सहयोग दिया परिणीता नाइक और चंद्रशेखर भूयार ने। दास्ताने नैयर की इस कड़ी को संयोजित और संपादित किया राकेश जोशी ने। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया कमल शर्मा ने। उजाले उनकी यादों की।